हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि आपके यूपी पेट 2023 की एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी हैं। आपके एग्ज़ाम्स दोस्तों 28 और 29 अक्टूबर को होंगे। कब होंगे? 28 और 29 अक्टूबर को होने हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको क्वेश्चंस की सीरीज करवा रहे हैं। आज हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज़ करवा रहे हैं। हम आपके एग्ज़ाम्स तक या उससे कुछ दिन पहले ही आपकी ये सीरीज़ ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। अगर अभी तक आप एग्ज़ाम इनसाइडर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जा कर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपके लिए जो पेट से संबंधित नए नए वीडियोस लाएंगे या ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आज आपका कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है। हम अपने इस वीडियो में आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करवाएंगे। वे क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप हमारे वीडियो पे शुरू से लेकर के लगातार बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ दोस्तों कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बस आप वीडियो पे लगातार बने रहिए और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को जाकर के सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान होता है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला। क्या हो जाएगा? डी वाला। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, इसीलिए भारत को गणराज्य माना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, संसद। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा? संसद आपका एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। सार्वभौम, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, सत्ता संपन्न। मतलब ये जो शब्द दिए गए हैं दोस्तों, इसको आपको बताना है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चंस का ही है। तो आपको इस टॉपिक में हमें ये बताना है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, जो संविधान के फर्स्ट पार्ट पे ही लिखी हुई है, संविधान के फ्रंट पेज पर लिखी हुई है, उसमें जो शब्दों का क्रम है वो किस प्रकार है, हमें ये बताना है। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। क्या हो जाएगा? डी वाला। सबसे पहले सार्वभौम, फिर सत्ता संपन्न, दिन धर्मनिरपेक्ष, फिर जनवादी, गणतंत्र, फिर समाजवादी शब्द का वर्णन है आपकी प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही है। हमसे पूछा जा रहा है कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो भारत के संविधान में जोड़ा गया था, तो उसके संबंध में जो कथन दिए गए हैं कौन कौन से सही हैं? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, या 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या मूल प्रस्तावना में था। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला। क्या हो जाएगा? बी वाला। यहाँ पे आपके फर्स्ट और थर्ड कथन ही सही हैं। यह 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बाकी आपका सेकेंड एंड फोर्थ गलत हो जाएगा। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है।
संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, संविधान का निर्माण जनता द्वारा हुआ है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका या फिर हम क्या कहें प्रस्तावना, बात एक ही है। हमसे पूछा जा रहा है कि उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था। 38वां संविधान संशोधन 1975, 40वां संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1989। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 को ही उद्देशिका में परिवर्तन किया गया है। उसके बाद से अभी तक उद्देशिका में कोई भी संशोधन नहीं किया गया। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य है भारत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो हमें यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। सेकेंड आपका कह रहा है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। थर्ड आपका कह रहा है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। फोर्थ कह रहा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं करता। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, सेकेंड ऑप्शन है केवल 1, 2, 4, थर्ड ऑप्शन है 1, 2, 3 और फोर्थ ऑप्शन है 2, 3, 4। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 1, 2, 4। क्या हो जाएगा, केवल 1, 2, 4। देखिए आपका फर्स्ट कथन क्या कह रहा है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत उद्देशिका बनाइए, आपका सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये आपका सही है। बाकी संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये कथन भी आपका एकदम राइट है। देन दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य। मूल संविधान में भारत क्या था, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात भारत डैश है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार भारत डैश एक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र समाजवादी प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो देखिए यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। सेकेंड ऑप्शन उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, उक्त शब्द 1975 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उक्त शब्द
1976 संशोधन द्वारा जोड़े गए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक सामाजिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। सेकेंड ऑप्शन समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। थर्ड ऑप्शन लोकतांत्रिक सत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कौन है? भारत है, संविधान में ऐसा उल्लिखित किया गया है। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? फर्स्ट ऑप्शन संविधान सभा द्वारा, सेकेंड ऑप्शन भारत की संसद द्वारा, थर्ड ऑप्शन प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, फोर्थ ऑप्शन भारत की जनता द्वारा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत की जनता द्वारा। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता सोवरजेनिटी किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत की जनता में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को संविधान सभा के किस भाग में पूर्णतः सम्मिलित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन प्रस्तावना, सेकेंड ऑप्शन मौलिक अधिकार, थर्ड ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फोर्थ ऑप्शन मूल कर्तव्य। हमसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को संविधान सभा के पूर्ण किसने प्रस्तुत किया? तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना आपका एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, थर्ड ऑप्शन 2 अक्टूबर 1949, फोर्थ ऑप्शन 15 अक्टूबर 1950। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1950, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 11 फरवरी 1948, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को ही संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 नए शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किसमें जोड़े गए प्रस्तावना में? फर्स्ट ऑप्शन 28वें, सेकेंड ऑप्शन 40वें, थर्ड ऑप्शन 42वें, फोर्थ ऑप्शन 52वें। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 52। क्या हो जाएगा? 52 में ही प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती? संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने की वायदा नहीं करती? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समता। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पूजा की समानता। क्या हो जाएगा? पूजा की समानता।
देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो कभी सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्रदान करता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन पंथ निरपेक्षता, सेकेंड ऑप्शन प्रजातंत्र, थर्ड ऑप्शन राजा वो समाजवाद और फोर्थ ऑप्शन गणतंत्र। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? समाजवाद। क्या हो जाएगा दोस्तों? समाजवाद आपका एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस भाग में स्पष्ट व्याख्या की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की 9वीं अनुसूची। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा देखिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना आपका एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द को जोड़ा गया। तो आपके शब्द हैं धर्मनिरपेक्ष। क्या है? धर्मनिरपेक्ष। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका गुट निरपेक्ष की जगह क्या जोड़ा गया था? आपका पूछा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। बाकी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता क्या किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेश्वरवाद, सभी धर्मों की स्वीकृति। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला। क्या हो जाएगा? ए वाला, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1949। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950। आपका ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका ए वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? आपका सही ऑप्शन 26 जनवरी 1950 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीतिक। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? समाजवाद का क्या जोड़ा गया था? आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद जोड़ा गया था। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक समता का अर्थ है। सामाजिक समता का अर्थ है दामान का अभाव, अवसरों का अभाव, भेदभाव का अभाव, विषमता का अभाव। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भेदभाव का अभाव। क्या हो जाएगा? सामाजिक समता का अर्थ है भेदभाव का अभाव। आपका सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उपयुक्त सभी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रस्तावना। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका प्रस्तावना एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम और ज़्यादा उत्साह और जोश के साथ आप सबके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकें। तो देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन उच्चतम न्यायालय, फोर्थ ऑप्शन संसद। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संसद। संविधान में जो हमें मूलभूत अधिकार दिए गए हैं उनको निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही साथ
चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो इसी के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।